नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के मुख्य तत्व लेक्चर 1 को प्रारंभ करेंगे, जो आपकी आने वाली वैकेंसी उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई तथा वीडियो के लिए बहुत ही मददगार साबित है। आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बाद हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं आपके महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो पहला बिंदु है, भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। तो चलते हैं हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय पे। तो पहला बिंदु है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान यह शब्द फारसी भाषा के हैं। अगला है, 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है, 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। अगला पॉइंट है, 18वीं सदी में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तब हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी गई, किंतु हिंदी नाम को ही भारतीय जनमानस ने स्वीकार किया। तो देखते हैं कि हिंदी का विकास क्रम क्या था। तो सर्वप्रथम संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ठ, अवहट्ठ के बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ। अगर हिंदी का विकास के बारे में बात करें तो हिंदी का जननी संस्कृत को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। जैसा कि अपभ्रंश, तो अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। अपभ्रंश के कुछ प्रमुख रचनाकार जैसे स्वयंभू, तो स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनकी रचना थी पौम चरियु अर्थात राम काव्य। दूसरे प्रमुख रचनाकार हैं कन्हपा, तो इनकी प्रमुख रचना थी दोहा कोशी। चलते हैं अगले पे। अगली है अवहट्ठ। तो अवहट्ठ, इसका काल 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। इनके प्रमुख रचनाकार हैं अब्दुर रहमान, जिनकी प्रमुख रचना है संदेश रासक, और विद्यापति, जिनकी प्रमुख रचना है कीर्तिलता। दोस्तों, हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की कोलकाता में 1828 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में किए, और विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर में किए 1897 ईस्वी में, तथा आत्मारंग पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में 1867 में किए। तो दोस्तों, यहाँ कुछ सामाजिक संस्थाएं थीं। अब हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों पे हम चर्चा करेंगे। जो बोलियां हैं आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, और इस बोलियों में बहुत सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इस बोलियों को ऐसे ट्रिक से हम समझेंगे कि कभी ये भूले ना। तो चलिए चलते हैं इस बोली पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, पहला है राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा, तो इसमें है एक ट्रिक है, राज मामा मेजर हैं। तो राज जो है, राज से हो गया राजस्थानी उपभाषा। ये माँ है मतलब मारवाड़ी, तो मारवाड़ी 4 अक्षर है और पश्चिम 4 अक्षर है। तो यहाँ पे पश्चिमी राजस्थानी जो है, इसके अंतर्गत बोली जो आएगी वो आएगी मारवाड़ी। और है मालवी, तो दक्षिण कितने अक्षर का है? दक्षिण 3 अक्षर का है, और मालवी 3 अक्षर का है।
तो दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली आएगी? मालवी। दक्षिण राजस्थानी के अंतर्गत मालवी। अब है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी, तो पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत है जयपुरी। कौन है? जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत। अब रही उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत है मेवाती। कौन सी है? मेवाती, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत। तो आपसे अगर पूछ दे कि पश्चिमी राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो सीधे आप कोरिलेट्स करेंगे पश्चिमी 4 अक्षर, तो मारवाड़ी भी 4 अक्षर है, तो इसलिए पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी बोली आती है। पूछ देगा दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत, तो दक्षिणी 3 अक्षर का, मालवी 3 अक्षर का, तो दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी बोली आती है। और यहाँ पे अगर पूछ दे उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत, तो उत्तरी के अंतर्गत मेवाती और पूर्वी के अंतर्गत जयपुरी आती है। तो इस प्रकार चलते हैं अगले ट्रिक पे। जैसा कि अगला ट्रिक है आपका पहरी बक बक करता है, तो इसमें अगर प देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी, और हरी मतलब हरियाणवी बोली, ब से ब्रजभाषा, क से कौरवी, कौरवी को खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है, और ब से बुंदेली, क से कन्नौजी। तो इस प्रकार पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणवी बोली, ब्रजभाषा, कौरवी, बुंदेली और कन्नौजी बोली आती है। अगले ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक है आपकी पूर्वी बीसीए की है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ए से अवधी। अगले ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक है आपकी बिभो मैम जी। तो बी से बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां, तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है भो से भोजपुरी, मै से मैथिली, म से मगही। तो इस प्रकार अगर वो पूछता है कि बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, तो आप सीधे भोजपुरी, मैथिली और मगही को बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ट्रिक थी जो समाप्त होती है। अब यहाँ से हम आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आपके पहले प्रश्न पे। आपका पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 343 से 351 तक। जैसा कि अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी है 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी है 4 फरवरी। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी है 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मारवाड़ी किसके अंतर्गत है? तो सीधे आप याद करिएगा मारवाड़ी पश्चिमी 4 अक्षर पश्चिमी। सीधे आप ट्रिक कर दीजिए ऑप्शन बी पे। पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत की बोली है मारवाड़ी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। तो दक्षिणी 3 अक्षर था और मालवी 3 अक्षर था। तो सीधे ऑप्शन ए दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां मालवी है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुमाऊनी और गढ़वाली बोली निम्न में से किसके अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पहाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोली हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी है।
तो आपको हमने ट्रिक बताया था, पूर्वी बीसीए की है। तो बी से आपका बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, ए से अवधी। तो कौन की थी बीसीए? पूर्वी। तो ऑप्शन ए राइट है, छत्तीसगढ़ी है पूर्वी हिंदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत बोलियां हैं। तो आपको हमने बताया था विभो, विभो, मैम, मैम जी। तो यहाँ से बिहारी, बी से बिहारी, भो से भोजपुरी, मै से मैथिली, म से मगही, अर्थात ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां हैं। तो इसके बारे में हमने ट्रिक बताया था आपको, पहरी, पहरी बक बक करता है, पहरी बक बक करता है। तो जैसा कि करता है साइलेंट हो जाएगा आपका, सिर्फ आपकी ट्रिक बनेगी पहरी बक बक, इसी पे ट्रिक बनेगी। तो अगर इसमें देखा जाए, ब से ब्रज, ब से बुंदेली, ख से खड़ी बोली, या फिर यहाँ खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत निम्न बोलियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमने बताया था पूर्वी क्या की है? बीसीए की है। बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ए से अवधी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्षस्थ संस्था है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना 1954 को नई दिल्ली में हुई। ऑप्शन बी है नेशनल बुक ट्रस्ट। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में नई दिल्ली में हुई। ऑप्शन सी है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो 1960 ईस्वी में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना ये भी नई दिल्ली में हुई। ऑप्शन डी है राजभाषा विभाग। तो राजभाषा विभाग की स्थापना 1975 में हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11 आपका, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर है 12, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शब्द। और अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए धारा 343 का फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 15, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे बीजी खेर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन स्थल था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भोपाल। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल भोपाल था। तो ऑप्शन बी है जोहान्सबर्ग। तो 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। और ऑप्शन सी है नागपुर। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी के बीच 1957 को नागपुर भारत में हुआ। इसके अध्यक्ष शिवसागर राम गुलाम थे, जो मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। और इस विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन डी है मॉरिशस। तो आपको ज्ञात होना चाहिए 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त तक मॉरिशस में आयोजित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि।
ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दुधाड़ी बोली है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्वी राजस्थानी की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्न में से किस प्रकार की भाषा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी आकृति की दृष्टि से ए श्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। जैसा कि यहाँ पे आपके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं और हमने काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिक के माध्यम से बोलियों को कवर करने का प्रयास किया। ये बोलियां आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। आप अपने इस चैनल एग्ज़ाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपना विचार ज़रूर लिखें कि आपको ये लेक्चर कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।